श्री राघवेंद्राय नमः। ये आप देख रहे हैं हनुमान द बेस्ट मैनेजर पार्ट 7। हनुमंतलाल समंदर पार करके लंका नगर में नहीं गए हैं, लंका के बाहर गए। तो उस समय उन्होंने भगवान नृसिंह को याद किया। मशक समान रूप कपिधारी, लंके ही चलेऊ सुमिरि नरहरि। नृसिंह भगवान को याद किया। क्यों? इसमें हनुमान जी की विलक्षण बुद्धि प्रतीक होती है। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर हमें नाखून से प्रहार करना होगा, हाथ से प्रहार करना होगा, क्योंकि शस्त्रों के प्रहार से तो जग जाएंगे राक्षस, हमें लोग पहचान लेंगे। और भगवान नृसिंह से भगवान राम का ही जो अवतार नृसिंह रूप में हुआ है, उनको याद करके हनुमान जी चलते हैं। और वहाँ पर एक लंकिनी बैठी हुई है जो लंका नगर के चारों दीवारों को घेर करके बैठी हुई है। और उसको पार करके जाना है। तभी तो हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप पकड़ लिया। देखिए, जहाँ 32 योजन तक का देह फैलाते थे सुरसा के समय, वहीं यहाँ लंका में प्रवेश करने के पहले हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप पकड़ लेते हैं। एक मैनेजर को स्थान और समय का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि किस स्थान पे है, किस टाइम में है, तब बल और बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मशक समान रूप कपिधारी, लंके ही चलेऊ सुमिरि नरहरि। और लंकनी ने देख लिया। क्या करे मूर्ख, तू मुझको निरादर करके कहाँ जा रहा है? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। उसने हनुमंत लाल को मूर्ख भी कहा, सठ भी कहा और चोर भी कहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर हनुमंत लाल ने शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक मुष्टिका का प्रहार किया। और एक मुष्टिका पड़ते ही वो धरती पर गिर गई और लेटने लगी। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिरा बमत धरनी धनमानी। फिर लंकिनी उठती है और कहती है कि ब्रह्मा ने मुझे वर दिया था कि जब बानर के हाथ तुम मार खा करके विचलित हो जाओगी, व्याकुल हो जाओगी, तब समझो कि ये रात्रिचर जो है, निश्चर है, इनका संहार हो जाएगा। और कहती है कि तुमने हमें परम सुख दिया, क्योंकि मैंने राम के भक्त को देखा। लेकिन वो कहती है कि हनुमान सुनो, ये गलती मत करो। अब तुम राघवेंद्र सरकार के मानव रूप को धारण करो, उन्हीं को स्मरण करो। काहे कि अब आगे तुमको मानव रूप ही काम आएगा। अभी तो तुम बंदर हो, जाओ, छोटे रूप में जाओ, लेकिन राघवेंद्र को याद करो। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी
कौशलपुर राजा। सियावत के महाराज राघवेंद्र सरकार के रूप का ध्यान करके तुम अब आगे बढ़ो। हनुमान जी रात भर घूमते रहे, कहीं पर भी उनको सीता माता नहीं मिली। तब उनको सुबह में दिखाई पड़ा, भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तह वृंद भिन्न बनावा। नारायण का मंदिर अलग था और घर अलग था। देखिए, मंदिर जो है घर से थोड़ा दूरी पर होना चाहिए। ये हनुमंत लाल गोस्वामी तुलसीदास यहाँ संकेत देते हैं। और उस घर पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहु, देख हरख कपिराय। भगवान राम के आयुधों को अपने गृह पर घर पर जिसने अंकित कर रखा है, और माँ वृंदा यानी तुलसी जी का बहुत सारे पेड़ वहाँ लगे हुए हैं। हनुमान जी कहे, देखिए, किसी भी मैनेजर को जब आप कार्य को आगे जा रहे हो, जानते हो कि पूरा कॉरपोरेट आप ही पर है, तो आपको हठात किसी पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी को एक धनात्मक, एक पॉजिटिव सिंबल तो मिला, लेकिन हम हठात घर में चले जाएं और उसको संत मान लें, ऐसा नहीं। वो खड़े हो जाते हैं वहाँ। वो कहते हैं कि यहाँ तो निशाचर रहते हैं, यहाँ सज्जन पुरुष कहाँ से? कहीं हमको ठगने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया है। याद कीजिए, रामायण में काल नेमी भी राम राम कह करके हनुमान जी का रास्ता रोकना चाहा था। तो राक्षसों के बीच में सज्जन पुरुष हैं, ये सोच करके वो हनुमान जी थोड़ा चिंतित हो गए थे और उनको यकीन नहीं हो रहा था। मन में नाना प्रकार के तर्क आ रहे थे। उस समय सुबह की बेला थी और हनुमान जी अपने तर्कों से, अपने द्वंद्वों में फंसे हुए थे। विभीषण जी महाराज उसी समय जगते हैं। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरखो कपि सजन चिन्हा। राम राम करके विभीषण जी महाराज जग जाते हैं। और विभीषण जी महाराज के जगने के बाद वहाँ हनुमंत लाल कहते हैं कि अब तो किसी भी तरह से हम वहाँ उनसे दोस्ती करेंगे। अब हनुमंत लाल क्या करते हैं? जब राम राम वो कहे हैं, तब हनुमान जी विप्र का रूप पकड़ लेते हैं। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। विप्र का रूप पकड़ के जब हनुमान जी गए हैं, तो हनुमान जी के पास उठ करके विभीषण जी आए हैं और कहे हैं कि भाई आप कौन हैं? देखिए, याद कीजिए, लंकिनी ने कहा था कि नृसिंह भगवान का रूप अब छोड़ो, अब भगवान कौशलेंद्र राघवेंद्र का रूप के मानव रूप को धारण करने का तुम्हारा समय आ गया।
और हनुमान जी यहाँ विप्र का रूप धारण करके विभीषण जी महाराज के दरवाजे पर गए। देखिए कितनी डाइवर्सिटीज है, कभी नृसिंह भगवान का रूप, कभी विप्र का रूप, कभी बड़ा शरीर, कभी छोटा शरीर। और समय का ख्याल रखिए, विभीषण जी के दरवाजे पर महाराज हनुमान जी गए हैं सुबह की बेला में। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय रख कपि सजन चिन्हा। और तब हनुमान जी को खुशी हुई है। तो जब इसको ये महसूस हुआ कि वाकई में हम लोग कोशिश कर हनुमान जी छोड़ के भाग गया, कैसे कार्य को संपादित करते हैं, कैसे बल को बुद्धि का प्रयोग करते हैं, किस स्थान और किस समय में उसका प्रयोग करते हैं। डियर मैनेजर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम हनुमान जी। आपको सीखना होगा, आप एबल हैं, you can perform each and everything, but you should learn from Hanuman ji how to use the power, how to use the intelligence, हद तक पहुंच जाता है, when to use and where to use, आसान नहीं होती। कब और कहां, जब पुलिस को पकड़ने जाएगी, वो कौन सा जगह है और कौन सा समय है जहां पर आपको इंटेलिजेंसिया का परिचय देना है, और वो कौन सा समय है जहां आपको बल का प्रयोग करना है। तो जब हनुमंत लाल आपको ये लगता है सर उनके दरवाजे पे विभीषण जी के महाराज गए, और यहाँ पर बल का नहीं, यहाँ स्थान लंका है, समय सुबह है, और हनुमंत लाल भेष बदल करके विप्र के भेष में वहां गए हैं। इसके बोर्ड के मेरा ये तो मालूम नहीं, मगर ये जरूर है कि ध्यान दीजिएगा, ये राजनीतिक संरक्षण या इंटेलिजेंसिया का काम है, और हनुमान जी ने अपने बुद्धि को यहाँ पर लगाया हुआ है। विभीषण जी महाराज क्या कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हूँ मोहि करन बड़ भागी। क्या तुम और अंदेशा जताया था कि अति के भगवान राम के की भक्त हो, तो ऐसे में और सवाल मुझे उठता भी है कि आखिर भाग्य पुलिस से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? वान एक बार बनाना वो बात है। चाहते हो। पुलिस कह रही है कि झांसी में वो मौजूद थे, अतीक अहमद को वो छुड़ाना चाहते थे। सवाल इस पर ये खड़ा होता है कि सिर्फ दो लोग तब इतने लंबे चौड़े पुलिस के काफिले के साथ अतीक अहमद गुजर रहा था, हनुमंत उसको छुड़ाना लाल चाहते थे। हमने पूरे ने सारी कथा विभीषण जी को बनाई है, उसमें से एक और दोनों के तन पुलकित हो गए हैं। एक जगह पे कहते हैं कि हे हनुमान जी, ये चीजें अरे जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी प्रकार से हम रहते से हैं। नहीं बता सकता कि इनके कितने लोग कहाँ कहाँ लगे थे, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इनका सेफ पैसेज ये तो तामसी शरीर है, फिर भी जब आपने हमें दर्शन दे दिया जाने या केवल अगर तो मैं मान लिया हूँ कि राघवेंद्र की कृपा हम पे हो गई। तो इसका कोई जवाब नहीं है। और जो सक्षम स्तर पे जहाँ हम आंसरेबल हैं और को या संस्थाओं को, वहाँ हम इन चीज़ों हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी महाराज बार बार अपने भाग्य को सराहते हैं। डॉक्टर प्रशांत कुमार जी को सुना और जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दिन्हा। क्या आप उसे जस्टिफाई करते कि वो बिल्कुल ठीक है अपने स्टैंड पर बतौर पुलिस अधिकारी? जब सरकार की कृपा हुई है तभी तुम हमको दर्शन दिए हो। हनुमान जी कहते हैं, अरे मैं तो इतना नीच हूँ, अधम हूँ, प्रातले जो नाम हमारा, यही दिन ताहि न मिले आहारा। एक और दिमाग में क्या था, उनके पास क्या जानकारी थी, उस दिन उसे भोजन नहीं मिला, फिर भी राघवेंद्र ने हमें अपना लिया। विभीषण जी महाराज ने माता के अपहरण का और इनके पास अति आधुनिक हथियार हैं, एडवांस प्लानिंग रहती है, लेकिन अशोक वाटिका में सीता जी रहती हैं। तो फिर यूपी पुलिस से इसको
कि अतीक की सुरक्षा विभीषण जी ने बता कैसे दिया। हुई, वो भी सुनवा लेते हैं हम। डीजी प्रशांत कुमार जी और ने बात कही हनुमंत लाल ने कि कहा जो कुछ हुआ उसके बारे में उनके पास इस बात का इनपुट था कि असद और अतीक और अशरफ को कि भाई छुड़ाने का प्लान बना रहे थे। और क्या जानकारी अब हमारे मुझे साथ चलने शेयर कर सकते दीजिए। हैं इस पूरे ऑपरेशन सारे के बारे में? तौर तरीके को हनुमंत लाल बता दिए हैं, विभीषण जी महाराज उन्हें बता दिए हैं। अरे सुनती हो? कर अरे सुन सोई रही हो? रूप गयउ पुनित बनय शोक सीता रह जहवा। और उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स है। पीछे वाला रूप जो छोटा सा रूप था, देखिए यहाँ विप्र के रूप को उन्होंने त्याग कर दिया और छोटा रूप पकड़ करके माँ जनकनंदिनी के पास वो चले गए। हर समय हनुमंत लाल की बिहार की खबरों के बात पर देखिए, बिहार में हो रही हर वारदात आप पर हम रहते आपकी नजर, तो जा करके आपके हठात इलाके में मिल हो लेते। रही चहल पहल हो या गलियों माता में मैं हुआ तो कोई आया हूँ, बड़ा भगवान हादसा, राम भेजे हैं, हर खबर का कैसे कैसे मैं आपका नहीं। हनुमंत लाल जा करके पेड़ के पत्तों में छिप जाते हैं। देखिए इंटेलिजेंसिया का प्रयोग, जरा इस पर सोचिए। तरु पल्लव महू रहा लुकाई करई विचार करो का नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी भाई। आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। आप देख रहे हैं कि आज भक्तों, अगर आप अभी तुरंत टीवी चालू करेंगे डियर तो टीवी पे फ्रेंड्स बहुत बड़ा ब्रेकिंग चल रहा है एंड मैनेजर्स, कि अतीक और अशरफ को मेडिकल हठात को लेके काम जाया के जा रहा प्रति था और वहाँ पे 3 लोग आते झुकाव हैं। रखना भी अच्छी बात नहीं है। विभीषण जी के यहाँ भी जब उन्होंने उनके मन घर को देखा तो हनुमान जी ने सोचा, और माता जनकनंदिनी को जब उन्होंने अशोक वाटिका में देखा तब सोचे हैं और समय लिए हैं। हम लोगों को समझना चाहिए He has taken time लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर और उसको समझना पेड़ चाहिए, के या फिर हमें दूसरा एंगल ये भी पत्तों के देखना चाहिए बीच में कि बहुत छिप सारी करके राजनीतिक बैठ पार्टियां आपने देखा कि जिस तरीके से सवाल उठा रही थी अतीक के बेटे अशरफ के एनकाउंटर किसके क्या भाई उनका विचार करने सुनती के लिए। हो? तरु पल्लव महू अरे सुन रही हो? रहा लुकाई करई विचार हमें अपने दिमाग करो को शांत का करके और इस एंगल को समझने का कहीं ना भाई। कहीं प्रयास करना उसी चाहिए। छोटे रूप तो में मैं आ गई हूँ उत्तर अब प्रदेश के विप्र पूर्व के रूप DGP, का हनुमान जी ने विक्रम त्याग सर के कर पास दिया है। समझूंगी कि इसमें सर क्या-क्या देखिए एंगल हम 3 लोगों रूप को की निकालना चर्चा चाहिए, हमने क्योंकि कर आप, दिया। पुलिस बंदर डिपार्टमेंट में रूप इतने सालों तक रहे हैं तो ये पुलिस जो के भी लिए हनुमान अपने आप में जी कितना हैं, बड़ा चुनौती होता है कि अपराधी, एक खूंखार अपराधी, नृसिंह रूप जिसके जो ऊपर लंकिनी को मारे हैं उस सिक्योरिटी फोर्स नृसिंह रूप अफसर में, लगा होता है, उसके और ऊपर जब मानव उससे रूप में कहीं भी जेल उन्होंने से बाहर लेके विभीषण जी जाते हैं, महाराज को तो दर्शन उसके दिया ऊपर है। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स होती है, लेकिन वही पैसा पंचमुखी होता है, हनुमान में मतलब अज्ञात लोग ये आते हैं 3 मुख की और उसके सामने चर्चा दिमाग हो पे गई पिस्टल है। लगाते हैं अश्वरूप उसको शूट करते हैं और मौके पर बराह मौत हो रूप जाती है। तो कितना है, बड़ा लॉ उसकी एंड भी ऑर्डर मैं का चर्चा फेलियर है। सर, करूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहला हनुमंत सवाल लाल अतीक और अशरफ दोनों का पत्तों के बीच एनकाउंटर तो नहीं है। में, 3 तरु अज्ञात माने आते पेड़, हैं, पल्लव हत्या माने की है। पत्ते, क्या उसके अर्चना बीच जी, में बैठ बहुत ही गए। गंभीर और सनसनीखेज ये घटनाक्रम है। क्यों भाई? इसको हल्के में किसी को अब नहीं लेना क्या चाहिए, किया बड़ा जाए? गंभीर प्रकरण है। अगर माता पुलिस को चाहिए सीता कि जी सबसे के साथ पहले के ये जो सामने टीम जाते जो तुरंत बताया रावण से गया है भेंट कि हो उनकी जाता। गिरफ्तारी हो गई, गहराई से पूछताछ करें। देखिए वो किसके आदमी हैं, गोस्वामी किन जी परिस्थितियों देर में वो नहीं इतने किए नजदीक हैं पहुंच पाए, कि ही नजदीक तक पहुंच अवसर गए, और अगर किसी रावण पुलिसकर्मी इसमें चूक आवा है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी नारी चाहिए। बहु अभिरक्षा में किए मृत्यु एक बनावा। अत्यंत ही गंभीर घटना है, उसी समय आपत्तिजनक राक्षस भी है, राज रावण क्योंकि आ जिस जाता तरह से है, अभिरक्षा में मृत्यु उसके उनकी साथ हत्या साथ की गई है, उसकी वो भी पत्नियां भी जब आती हैं। मेडिकल कॉलेज अपने मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे, वहां पर हत्या होना पुलिस का रावण साफ का दिखाई पड़ रहा जो है। सेफ्टी ये सिस्टम तीन था, व्यक्ति सिक्योरिटी कॉर्डन सिस्टम तोड़ था, करके किस उसकी जो तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आकर के सिस्टम थे, ताबड़तोड़ इन्होंने गोली कितना बरसाई, मजबूत पॉइंट ब्लैंक था, गोली बरसाई, तो इसकी जांच होनी इसके चाहिए। विषय में ये थोड़ा तीन कौन सोचिए। हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हनुमंत हथियार लाल कहाँ से पेड़ आए, पे और आए इनको हैं। मारने का इनका मोटिव क्या है। गोस्वामी जी ने सिर्फ एक चौपाई लिखी है शामिल करना चाहिए कि अगर किसी ने कि हनुमंत लाल जाके प्रेरित छिप किया हो गए हैं। या इनको किसी भी कारण से भेजा हो, इन के प्रकार उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सर यहाँ पे मोटिव का जिक्र किया कि मारने का मोटिव क्या है। आपको सर क्या कुछ समझ में आता है कि हत्यारों का क्या कुछ मोटिव हो सकता है? देखिए, बहुत मोटिव सामने आ सकते हैं। गैंग राइवलरी हो सकती है, पुरानी दुश्मनियां हो सकती हैं। आपने इसके पहले भी देखा था कि बोतलें वगैरह, चप्पल वगैरह फेंकी गई थी जी। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर, और चूंकि अगर ये गिरफ्तार हो गए हैं, ये पता लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है, जल्दी पता लग जाएगा ये कहाँ के रहने वाले हैं, हथियार कहाँ से आए और किस प्रकार से इनकी हत्या हुई है।
सर आपने अभी कहा कि उनके उनके ऊपर जूते चप्पल फिर उसके बाद बोतल वगैरह भी कोर्ट रूम में जिस तरीके से फेंका गया, तो कहीं ना कहीं उस एंगल को भी जोड़ना चाहिए कि राइवलरी हो सकती है कुछ। इन्वेस्टिगेशन में संभावना कहते हैं, किस लाइन पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये लाइन इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए और हर लाइन इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। और इसमें गैंग राइवलरी के साथ साथ और तमाम जो एंगल हैं वैमनस्यता के, वो जग जाहिर है। उसके आधार पर पता लगाना चाहिए इन तीनों को किसने भेजा, क्या इनका मोटिव था, हथियार कहाँ से आए थे। सर अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी आधे घंटे पहले हम लोग यूपी पुलिस की तारीफ कर रहे थे, यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ कर रहे थे कि जी यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं कहीं, और अभी आधे घंटे बाद यूपी के अंदर यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह सर लगा है, क्या कहें? पुलिस अभिरक्षा में इस प्रकार की हत्या एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, आपत्तिजनक है, नहीं होना चाहिए था। न्यायालय ने आपको अभिरक्षा में इसीलिए दिया था। अभिरक्षा का तात्पर्य क्या है? कस्टडी में कि सकुशल आप ले आए और सकुशल वापस करें। ये अगर हुई है, बहुतों की बहुत ज्यादा जवाबदेही है, बहुत सारे पुलिस कर्मियों की, अधिकारियों की बहुत बड़ी जवाबदेही। आपने खुद देखा, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल था और फिर भी हत्या हो जाती है, क्या कारण है? एक बहुत बड़ा सवाल जो है, अपने पीछे हत्यारे छोड़ के जाते हैं। एक और मैं अगर बात सर पूछूं कि अभी प्रयागराज जहां का अतीक रहने वाला है, अभी मैं वहां पे रिपोर्टिंग करने गई थी एनकाउंटर के बाद, अतीक के बेटे अशरफ के एनकाउंटर के बाद, तो वहां पे लोग पहले ही ये बोल रहे थे कि ये तो मुसलमानों के ऊपर टॉर्चर है। अब वहां पे जब लोग होंगे तो वो तो सीधा सीधा बोलेंगे, देखो जी मुसलमानों को तो भय में रख रही है। मैं इसको हिंदू मुसलमान में नहीं देखता हूँ, जात बिरादरी में नहीं, मैं केवल अपराध के दृष्टिकोण से देखता हूँ। इसका मोटिव क्या है, अपराध के पीछे कारण क्या है, और किस प्रकार जिसको कहते हैं कि जिसके मैरों में, जिसकी हड्डियों में, डीएनए में अपराध है, वो इस तरीके की घटनाक्रम को कर सकता है कि पुलिस अभिरक्षा में पुलिस की सुरक्षा चक्र को भेदते हुए आकर के, जानते हुए कि वो भी मुठभेड़ में मारे जा सकते थे, लेकिन अगर गिरफ्तार हुए हैं तो उनसे पूछताछ की जाएगी, फिर भी उनको फांसी की सजा तक तो हो ही सकती है। और ये चीज जो है मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन अवधारणा के तो तमाम लोग हवा देने वाले हैं। मैं इसको केवल अपराध के दृष्टिकोण से देखता हूँ, हिंदू मुस्लिम का कोई इसमें एंगल मैं नहीं देखता हूँ। राजनीतिक एंगल देखते हैं सर? बिल्कुल देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ, राजनीतिक एंगल भी मैं देखता हूँ। और ये कितना बड़ा हो सकता है राजनीतिक एंगल? जितना बड़ा जघन्य हत्याकांड आपने अपने जीवन में कभी देखा है, कभी सुना है ऐसा? नहीं देखा है ना, नहीं सुना है ना। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इसकी संभावना, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, मैं इस पे कयास अभी नहीं लगाऊंगा। इस पे कयास लगाना भी अभी बहुत जल्दी होगा। और ये हम सबको, आपने जब ये सर खबर सुनी तब आपके ऊपर क्या असर पड़ा कि मतलब पुलिस के घेरे में रह के 3 लोग आते हैं, मार के अपराधी को चले जाते हैं, आपके ऊपर ये मतलब क्या चला? अविश्वसनीय लगा मुझे। फिर मैंने कहा इसको तस्दीक करना पड़ेगा, लेकिन जब हर जगह चैनल से पता लगा तो मैं तो बिल्कुल ही किंग कर्तव्य मूड हो गया। ट्रस्ट हुआ ही नहीं आपको? ट्रस्ट हुआ नहीं, पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ। पहले विश्वास नहीं हुआ जब आपने इस घटना को सुना, फिर उसके बाद आपने मतलब टीवी चैनल्स पे देखा, बहुत जगह से पुष्टि की, तब आपको जाके कहीं ना कहीं विश्वास हुआ कि ये। सर एक और मैं चीज़ अगर आपसे पूछूं, प्रयागराज जहाँ का अतीक रहने वाला है, वहाँ पे क्या सेंसिटिव माहौल बन सकता है क्या इसके बाद, या फिर ऐसा किसी कोई? भी ऐसी घटनाक्रम के बाद संवेदनशील मामला है, संवेदनशील ही नहीं अत्यधिक संवेदनशील है, तो हर संभावना से, किसी भी संभावना से एक इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पुलिस की सतर्कता, प्रशासन की सतर्कता से मैं समझता हूँ कि हर चीज नियंत्रण में रहेगी।